हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज यूजिंग द डाटा गिवन बिलो कंस्ट्रक्ट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल and draw the ogive. From the ogive determine the interquartile range. Marks are 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 and 70 to 80. Frequencies are 3, 8, 12, 14, 10, 6, 5, 2. Also state the median class. First we see the की कॉन्सेप्ट. यहाँ हमें ओगिव ड्रॉ करना है. हम मोर देन ओगिव ड्रॉ करेंगे. मोर देन ओगिव के लिए हम क्या करेंगे? प्लॉट द पॉइंट्स विद द लोअर लिमिट ऑफ द क्लासेस as x coordinate and the corresponding greater than cumulative frequency as y coordinate. Join the points with freehand smooth curve to get more than ogive. More than ogive हमेशा फॉलिंग कर्व बनता है हमारा. सबसे पहले हम टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे. यहाँ हम मार्क्स राइट करेंगे. यहाँ हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे. मार्क्स इज मोर देन 0. 0 से ज़्यादा मार्क्स जो हमें रेंज दी गई है वो 0 to 10 के बीच में 3 स्टूडेंट्स हैं. 10 to 20 के बीच में 8 हैं. 20 to 30 के बीच में 12 हैं. इन सबको ऐड कर दिया जाए तो ये सारे स्टूडेंट 0 से ज़्यादा वाले हैं, मोर देन 0 मार्क्स लेते हैं. तो जब भी हम मोर देन ओगिव बनाते हैं तो सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी क्या आएगी? इन सब का एडिशन. इन सब का एडिशन हमारा कितना होगा? 60. आफ्टर डेट हम मोर देन 10 की बात करेंगे. मोर देन 10 के लिए हम 0 से 10 की रेंज वाला हटा देंगे. 60 में से ये हटा देंगे तो हमारे पास जो 8 टू यहाँ तक के लिए आएंगे पर्सन्स, उन सब की वो सब मोर देन 10 वाले होंगे. ये हमें कितना मिलेगा? अगर हम 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 57. मोर देन 20 तो 10 से 20 वाले भी हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 49. नेक्स्ट इज मोर देन 30. हम 20 से 30 रेंज भी 49 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. वी गेट 37. मोर देन 40 हम 37 में से 30 to 40 रेंज वाले भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे. वी गेट 23. मोर देन 50 हम 40 की रेंज वाले भी 23 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिलेगा 13. मोर देन 60 ये 7 हो जाएगा. मोर देन 70 2 हो जाएगा. एंड मोर देन 8 0 हो जाएगा. ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बन गई. डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ग्राफ बनाएंगे. इसके लिए हम एक्स एक्सिस पर मार्क्स लेंगे, जहां हम क्लास इंटरवल्स लेंगे मार्क्स, एंड वाई एक्सिस पर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे.
हमारा यहाँ 0 लोअर लिमिट पहले 0 थी, आफ्टर दैट 10, फिर 20। आप ये स्केल से इक्वल डिस्टेंस पर लेंगे जिससे ग्राफ एग्जैक्ट बनेगा। या आप ग्राफ पेपर पर भी बनाएंगे तो वहाँ लाइंस ऑलरेडी ड्रॉ होती हैं, तो उनसे आप इजीली बना पाएंगे। ये 50, यहाँ 60 मिल जाएगा हमें, ये 70 और यहाँ 80। हमें 60 तक जाना है, हम 10 का डिस्टेंस ले रहे हैं। यहाँ 10 होगा, यहाँ 20, यहाँ 30, यहाँ 40, यहाँ 50 और ये 60। आप चाहें तो इनके बीच में भी ले सकते हैं। यहाँ 5 आ जाएगा, देखिए बिल्कुल मिडल में। यहाँ 15 आ जाएगा मिडल में, और यहाँ 25 आ जाएगा, यहाँ 35 आ जाएगा, ये पॉइंट हमारा 45 हो जाएगा। आपको ड्रॉ करना आसान हो जाएगा। ये है 55। हम पहले पॉइंट्स लिख लेते हैं, हमें कौन कौन से पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। प्लॉट द पॉइंट्स, और हम कौन सा ऑगिव बना रहे हैं वो भी आप सबसे ऊपर लिखेंगे, मोर देन ऑगिव। पॉइंट्स कौन कौन से बनेंगे, एक्स एक्सिस पर लोअर लिमिट होती है हमारी 0, और हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी 0 की 60, कॉमा 10 के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी 57, 20 के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी 49, 30 के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी 37। आपने जो ये टेबल बनाई है आप यहाँ से देख सकते हैं, 30 के लिए 37, 40 के लिए 23, 50 के लिए हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 13 थी, 60 के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 7 थी, 70 के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 थी, एंड 80 के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 0। अब हम ये प्लॉट करेंगे। देखिए 0 के लिए वाई एक्सिस की वैल्यू कितनी है, 60, तो हमें ये पॉइंट मिल जाएगा। एक्स एक्सिस के लिए 0, वाई एक्सिस के लिए 60। नेक्स्ट पॉइंट है 10, 10 के लिए 57। देखिए ये 55 हमने ड्रॉ किया, 55 से जस्ट ऊपर आएगा ये, यहाँ कहीं ये पॉइंट हो जाएगा 10,57। नेक्स्ट इज 20, 20 के लिए 49, ये 50 से कहीं यहाँ थोड़ा सा नीचे रहेगा, 50 हमारा पूरा लाइन पर है, यहाँ हो जाएगा ये 20 से 49 है, ये 20 एंड 49। 30 के लिए हम बनाएंगे 30 एंड 37, 37 यहाँ 35 से कहीं ऊपर होगा, यहाँ पर, यहाँ बनेगा ये पॉइंट, 30 से 37। 40 के लिए 23, 20 यहाँ हमारा बाउंड्री पर है, इससे जस्ट थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा 23, 40,23। 50 के लिए बिल्कुल 13 हो जाएगा, 15 से नीचे रहेगा थोड़ा सा, यहाँ पर 50,13। 60 के लिए 7, 5 से थोड़ा सा ऊपर बनाएंगे आप इसे, 60,7। 70 के लिए 2 हो जाएगा ये, यहाँ कहीं 70,2। 80 के लिए 0 हो जाएगा, 80,0। अब हम इन पॉइंट्स को फ्री हैंड से मिला देंगे, बिल्कुल स्मूथ कर्व बनाते हुए। अब हमें इंटर क्वार्टाइल रेंज फाइंड आउट करना है। इंटर क्वार्टाइल्स रेंज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1। Q1 इज लोअर क्वार्टाइल, लाइज एन हमारा कितना है यहाँ पर 60 डिवाइडेड बाय 4th ऑब्जर्वेशन या वैल्यू, that is 15th वैल्यू। ड्रा अ पॉइंट, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे A
एट 15 ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर हम 15 पॉइंट लेंगे। वाई एक्सिस पर 15 आप ये है, इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया, ए। टेक अ लाइन या ड्रा लाइन फ्रॉम ए पैरेलल टू एक्स एक्सिस मीटिंग ओगिव एट एम। हमने एक लाइन ड्रॉ की ए से एक्स एक्सिस के पैरेलल, जो ओगिव को किसी एम पॉइंट पर कट कर रही है। आफ्टर दैट ड्रा अ परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस फ्रॉम एम। एम से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पर। इट मीट एक्स एक्सिस एट एल। हमें ये पॉइंट मिल जाएगा। 45 से कुछ ज़्यादा है, ये 47 आ जाएगा हमारा पॉइंट। देयरफॉर Q1 क्या है, L का x कोऑर्डिनेट विच इज 47। अब हम Q3 फाइंड आउट करेंगे। Q3 lies in 3 into 60 divided by 4th value, that is 45th value. Draw a line from B किस कहाँ पर है, at 45 on y axis। हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे B से जो पैरेलल है x एक्सिस के, मीटिंग ओगिव एट P। सबसे पहले हम यहाँ 45 पर पॉइंट लेंगे, दिस इज B, और हम एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे x एक्सिस के, जो ओगिव को किसी P पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, मीट कर रही है। हम P से यहाँ भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे x एक्सिस पर। लेट दिस पॉइंट बी L डैश। ड्रा a perpendicular from P on x axis. It meet x axis at L dash। L dash का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो हमारा Q3 बनेगा। ये क्या है कोऑर्डिनेट, 23 के नियर अबाउट है, ये 23 है। Q3 हमें कितना मिल गया, 23। Therefore enter quartiles range is equal to Q3 Q1 माइनस Q3 ले लेंगे हम, यहाँ पर इसकी मोड वैल्यू ले लेंगे, रेंज लेनी है हमें पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 47 माइनस 23, दिस इज इक्वल टू 24। अब हमें मीडियन क्लास भी फाइंड आउट करनी है। मीडियन क्लास के लिए हम पहले मीडियन देखेंगे। मीडियन, अब हमें मीडियन फाइंड आउट करना है। मीडियन क्या होगा हमारा, मीडियन इज द n/2th वैल्यू आइटम, या फिर n कितना है हमारा यहाँ 60/2th, डेट इज 30th वैल्यू फ्रॉम पॉइंट A on y axis।
वाई एक्सिस पर हम एक पॉइंट लेंगे, यहाँ 30 पर ये जो ये पॉइंट लिया है, लेट इट बी ए। वी ड्रा आ हॉरिजेंटल लाइन, हम एक्स एक्सिस के पैरेलल एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे टू मीट द ओगिव एट एम। हम यहाँ से 30 से एक एक्स एक्सिस के पैरेलल हम यहाँ ए से एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल। वो ओगिव को किसी पॉइंट एम पर मीट कर रही है। एम से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पर। वो एक्स एक्सिस को जहां मीट करेगी, लेट इट बी एल, ये एल ही हमारा क्या होगा, मीडियन। फ्रॉम एम ड्रा a perpendicular on x axis, let it meet x axis at point L, therefore x coordinate of L is our median। यहाँ मीडियन कितना हो जाएगा, मीडियन इज इक्वल टू 35। मार्क्स में था तो 35 मार्क्स आ जाएगा। देयरफॉर मीडियन क्लास, हमारी मीडियन क्लास क्या हो जाएगी, 30 to 40। देन द फाइनल आंसर इज इंटर क्वार्टाइल्स रेंज इज इक्वल टू 24 and median class is equal to 30 to 40. Hope you understood it well. Best of luck.